इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, सरकार अब ये फैसला ले रही है कि 23 मार्च से जो शिक्षण संस्थान बंद किए गए, अब तकरीबन 9 महीने से ज्यादा का वक्त अब हो रहा है और सरकार अब ये चाहती है कि जिस तरह से संक्रमण की दर या रफ्तार अगर घटी है तो धीरे धीरे इन संस्थानों को खोला जाए ताकि पढ़ाई जो उच्च स्तरीय तौर पर है वहां पर कम से कम पढ़ाई शुरू हो सके, चाहे वो मेडिकल हो, डेंटल हो, बाकी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा बाधित ना हो। तो ये पहल तो है, लेकिन जरूरी है कि ये जब फैसला लिया जाए इसके साथ साथ तमाम इंतजाम भी किए जाए ताकि संक्रमण से जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल वाजिब कहा है और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार से कोविड-19 को लेकर किस्तों में बड़े फैसले लिए। देखिए, मुख्यमंत्री चाहते तो पूरी तरह से 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों जिनकी आगामी फरवरी मार्च में परीक्षा होनी है वैसे ही बच्चे अभी स्कूल आएंगे और उनकी नियमित क्लास होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज हो सकता है कि दोपहर बाद आपदा प्रबंधन विभाग इस संबंध की अधिसूचना जारी कर देंगे। जैसा बन्ना गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि 10th और 12th का पठन पाठन का कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं। नर्सिंग की छात्राओं के लिए कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल के छात्रों के लिए कॉलेज खुलेंगे। तो मुख्यमंत्री और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग और साथ ही बन्ना गुप्ता को इस बात को लेकर बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि कैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ डीपीएस के प्रिंसिपल और सहोदया जो कि निजी विद्यालयों का संगठन है, उनके प्रिंसिपल राम सिंह साथ हैं। सर, जो फैसला हुआ है क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। बन्ना गुप्ता ने साफ कहा है कि 10th, 12th के बच्चों के लिए नियमित क्लास अब शुरू होंगे। देखिए, हम लोगों को भी पता चला है कि सहमति बन गई है, आज उसका आदेश जारी हो सकता है। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने झारखंड के बच्चों को पिछड़ न जाए इसके बारे में सोचा कि जो सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे 10 और 12 के बच्चे जिस तरह से पूरे देश में झारखंड के बच्चे अच्छा करते हैं और उसी तरह से वो करें, इसके बारे में उन्होंने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, बधाई के पात्र है और यह उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। सर, अब जबकि मुझे लगता है कि यदि आज अधिसूचना जारी हो जाएगी तो कल से बच्चे स्कूल आने शुरू हो जाएंगे, कैसे बिठाएंगे आप उनको, क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद अब जिम्मेदारी स्कूलों पर, पेरेंट्स पर और बच्चों पर आ जाती है, टीचर्स पर आती है। कैसे बच्चों को करेंगे? सभी स्कूल आज अपना बच्चों से, पेरेंट्स से कांटेक्ट करना शुरू हो गया है। मुझे कुछ प्रिंसिपल से धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग की बात हुई थी। सभी लोग सूचना दे रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को इसके बारे में जैसे ही मिलेगा और व्यवस्था करने में जुट गए हैं। तो स्कूल तैयार है, स्कूल कर लेगा व्यवस्था। थोड़ी मात्रा में बच्चे आएंगे, शिफ्ट वाइज होगा, सैनिटाइजर का यूज होगा, थर्मल स्कैनिंग होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाएगा। जो भी चीजें हैं, जो हमारे एसओपी है, गाइडलाइंस है, उसको स्कूल पूरा पालन करेंगे। देखिए आरती, फिलहाल ये स्कूलों ने तैयारी की है कि कल्पना कीजिए कि क्लास 10th के बच्चे हैं और उनका सेक्शन ए है और ए सेक्शन में कल्पना कीजिए कि 55 बच्चे पहले से उसमें एडमिशन ले चुके हैं। अब ये होगा कि सेक्शन ए को 2 भागों में बांटा जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सेक्शन A1 और सेक्शन A2 ऐसा हो जाएगा जिसे कि 25-25 बच्चों को 2 सेक्शन में बांटा जाएगा। क्या सर, मैं सही बता पा रहा हूँ? जी, सेक्शन में भी बांटा जाएगा, साथ में शिफ्ट जो है 2 पार्ट में भी बच्चों को बुलाने पर विचार हो रहा है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा सके। जितनी भी गाइडलाइंस है उसको स्कूल पालन करेंगे। स्कूल में बहुत हर्ष का है, सभी लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं इसके लिए कि यह जो 10 और 12 के बच्चों के लिए जो स्कूल जो शुरू किया गया है, साथ में ऑनलाइन भी चलती रहेगी जैसा कि आदेश में भी आया है कि जैसे जो बच्चे कंटोनमेंट जोन में है या जो बच्चों को परेशानी है आने में, अगर क्राउड को फील करते हैं या पेरेंट्स नहीं भी चाहते हैं अगर कुछ, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन साथ में चलती रहेगी। सर, मैंने देखा था कि आप लगातार चिंतित थे, लगातार बैठकों का दौर जारी था, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के साथ भी आप बैठक कर रहे थे कि कम से कम 10th, 12th के बच्चों को स्कूल आने दिया जाए। अब इस निर्णय के बाद से कितनी खुशी हो रही है व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, यह जो बच्चों की तरफ से भी आ रहा था, पेरेंट्स की तरफ से आ रहा था, सबका कंसर्न था, सबकी चिंता थी कि 10 और 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे कैसे अच्छा करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे। तो सबके कंसर्न को लेकर के ही हम लोग चिंतित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको समझा और अलाउ किया।
और बार बार हम बोल रहे हैं, इससे ये पूरा जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है, उनकी दूरदर्शिता को जाता है। बच्चों में क्या रिएक्शन है? आपकी बातचीत हुई होगी या फिर बच्चों ने आपको कॉल किया होगा? देखिए, बच्चे जो है बीच में आपको बताएं, वो स्कूल आते थे, स्कूल में क्लासरूम के लिए 1 साल से मैंने 8-9 महीने देख लें, बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, लैब में नहीं जा पाए, टीचर से फिजिकली नहीं मिल पाए, कॉपी नहीं देखा पाते हैं, टीचर से प्रैक्टिकली बात नहीं कर पाए। तो ये बहुत से कारण थे जिससे कि बच्चे चिंतित थे, बच्चे मिलना चाहते थे स्कूल में। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हमको लगता है कि कुछ दिनों में ही जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएगा, बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाएंगे। एक और सवाल सर आपसे पूछ लेते हैं कि फीस वाला मामला जो सरकार ने कहा था वही वसूल है या ज्यादा वसूलना शुरू कर दिए? नहीं, हमको लगता है कि सभी स्कूल जो है, जो सरकार के साथ बात हुई थी उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आरती, तो ये व्यवस्थाएं होंगी स्कूल खोलने को लेकर, यानी कि 10th और 12th के बच्चे जिनकी परीक्षा फरवरी मार्च में होगी, एनुअल एग्जाम जिसको बोर्ड एग्जाम कहते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं होंगी। पूरी तरह से स्कूल कैंपस में 2 सेक्शन होगा, तो उसमें बच्चों को बांटा जाएगा और साथ ही ऐसे बच्चे जो किसी वजह से स्कूल ना आना चाहें उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं पहले की तरह चलती रहेगी। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। आरती, यदि आप कुछ सवाल राम सिंह से पूछना चाहें तो वो हमारे साथ अभी भी मौजूद उन्होंने बहुत पहले ही सारी चीजों को बहुत तफ्तीश से बताया है अजय, और ये सारी चीजें उन्होंने कही है कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, किस तरह का सिस्टम अरेंज किया जाएगा ताकि बच्चे संक्रमण से बच सके। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज देखिए, जिस तरह से सरकार ने यह फैसला लिया है कि स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई शुरू होगी, तो आज इसे लेकर जारी हो सकता है आदेश। आपदा प्रबंधन विभाग की जब कल समीक्षा हुई थी उसमें इस बात पर चर्चा हुई और उसके बाद झारखंड में जल्द स्कूल खुलेंगे। खासकर 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली हैं और इसके साथ ही साथ मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग संस्थान भी जल्द खोले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल।